जय हिंद दोस्तों। मैं हूं कृष्णकांत और आप देख रहे हैं टॉक विद के यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चेल यानी हिमाचल के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। तो फ्रेंड, इस फॉर्म के लिए कौन कौन भर सकते हैं, उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए और आप फॉर्म को कैसे फिल कर पाएंगे, तो फ्रेंड प्रत्येक पॉइंट पर डिटेल से चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। अंत तक देखने के बाद अगर आपका कोई डाउट बचता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं विदिन 2 आवर के अंदर आपका रिप्लाई दे दूंगा। और फ्रेंड, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी हैं वो रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन ग्रुप सी की वैकेंसी हैं और ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चेल जो कि हिमाचल प्रदेश में है उसके द्वारा कंडक्ट की जाएंगी। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है वो ऑफलाइन आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आप एक प्लेन पेपर पर आप जो है टाइप कर सकते हैं या फिर टाइप करके, और या फिर नेटली हैंड रिटन भी आप इसको फॉर्म को सारे कॉलम उसमें बना के आप इसको भर सकते हैं, या फिर आप कंप्यूटर से आप टाइप कर लीजिए। टाइप करने के बाद उसको आप फॉर्म को फिल कर लीजिए और इसको प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चेल, डिस्ट्रिक्ट सोलन, हिमाचल प्रदेश, और इसका जो पिन कोड है 173217, इस पते पर आपको भेज देना है। तो फ्रेंड, इसमें जो वैकेंसी हैं वो कई कैटेगरी में वैकेंसी हैं। जो पहली कैटेगरी है वो एलडीसी की है, जिसमें एक पद है और 18 से 25 वर्ष इसकी एज रखी गई है। और फ्रेंड, इसमें जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, कम से कम आपने 12वीं पास कर रखा हो किसी भी बोर्ड से, और साथ ही साथ आपकी जो टाइपिंग है वो 35 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए इंग्लिश में, या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए। फ्रेंड, अगर आपके पास कंप्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम में अगर आपका डिप्लोमा है तो आपको वरीयता दी जाएगी। और फ्रेंड, वर्किंग एक्सपीरियंस है आपके एलटीसी एज आ किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में, तब भी आपको वरीयता दी जाएगी। और नॉलेज ऑफ अकाउंट्स की आपको जानकारी है, तब भी आपको वरीयता दी जाएगी। तो फ्रेंड, कम से कम आपको 12वीं पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो वैकेंसी है वो कुक की वैकेंसी है, और इसके लिए जो वैकेंसी है वो 2 वैकेंसी हैं। 18 से 25 वर्ष की उम्र रखी गई है। कम से कम 10वीं पास मांगा गया है और साथ ही साथ आपको कुकिंग से संबंधित ज्ञान होना चाहिए। सर्टिफिकेट कोई नहीं मांगा गया है। फ्रेंड, अगर आपके पास डिप्लोमा है कुकरी में तो आपको वरीयता दी जाएगी। फ्रेंड, अगली जो वैकेंसी है वो ग्राउंड्समैन की है, जिसमें एक पद है और 18 से 25 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। कम से कम आपने 10वीं पास कर रखा हो और साथ ही साथ ग्राउंड्समैन से संबंधित जो ड्यूटीज़ हैं, कार्य हैं, उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। फ्रेंड, अगली जो वैकेंसी है वो सफाई वाला की है, जिसमें 2 पद हैं और 18 से 25 वर्ष उम्र मांगी गई है। कम से कम आपने 10वीं पास कर रखा हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड, अगली जो वैकेंसी है वो बॉर्डर की है, जिसमें एक पद है। 18 से 25 वर्ष उम्र मांगी गई है। कम से कम आपने 10वीं पास कर रखा हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। अगली जो वैकेंसी है वो मसालची की है, जिसमें एक पद है। 18 से 25 वर्ष उम्र रखी गई है और इसमें भी 10वीं पास मांगा गया है। फ्रेंड, अगली जो वैकेंसी है वो पियोन एमटीएस यानी चपरासी की है, जिसमें 18 से 25 वर्ष उम्र मांगी गई है। एक वैकेंसी है। कम से कम 10वीं पास मांगा गया है। अगली वैकेंसी धोबी की है, जिसमें एक पद है और 18 से 25 वर्ष उम्र मांगी गई है। कम से कम आपने 10वीं पास कर रखी हो, साथ ही साथ आपको क्लॉथिंग वॉश करने का जो है आपकी नॉलेज होनी चाहिए। अगली वैकेंसी टेबल वेटर की है, जिसमें एक पद है। 18 से 25 वर्ष उम्र मांगी गई है और कम से कम 10वीं पास आपके पास होना ज़रूरी है। फ्रेंड, ये जो वैकेंसी हैं अलग अलग कैटेगरी की, अगर इनसे संबंधित आपके पास डिप्लोमा है या फिर एक्सपीरियंस है तो आपको वरीयता दी जाएगी। और फ्रेंड, अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके पास डिप्लोमा है वही अप्लाई कर सकता है।
अगर डिप्लोमा है तो बेहतर रहेगा आप लगाएं, जिससे कि आपको वरीयता मिल सके। फ्रेंड फ़ीस की बात करें तो आपको क्रॉस इंडियन पोस्टल ऑर्डर मतलब IPO 50 रुपये का जो है इंडियन मिलिट्री स्कूल के नाम आपको भेजना पड़ेगा। अगर आप SC ST OBC PH या फिर एक्स सर्विस मैन कैटेगरी से हैं तो आपको कोई भी IPO भेजने की ज़रूरत नहीं है, मतलब छूट दी गई है। फ्रेंड लास्ट और क्लोजिंग डेट जो है वो क्लोजिंग डेट विल बी 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। फ्रेंड जो रोज़गार समाचार है उसमें जो इसका जो डेट है उसके 45 दिनों के पहले ही आपको इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। तो ये जो रोज़गार पेपर है वो जनवरी के 3rd वीक का रोज़गार पेपर है, आप उस डेट से आप उसको काउंट कर सकते हैं। फ्रेंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो रिटन टेस्ट होगा इसमें और स्किल टेस्ट होगा और उसी के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। फ्रेंड पेपर जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिया जाएगा, तो आपको जिसमें सूटेबल हो आप उस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। फ्रेंड जो आप आवेदन भरोगे उसके साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं और सिंगल पासपोर्ट फ़ोटो लगाना है जो कि किसी गजेस्टेड ऑफिसर से अटैच होना ज़रूरी है। फ्रेंड इसकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 21 मार्च 2021 को सुबह 8 बजे आपका एग्ज़ाम होगा और कॉल लेटर प्रत्येक सेपरेटली नहीं भेजे जाएंगे, आपको इसकी जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो इसकी जो वेबसाइट है उस पर आप देखते रहें। वेबसाइट का नाम है www.rashtriyamilitary.school.edu.in। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप इसको अपने देख सकते हैं और अगर आपका नाम है तो आप जो है वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप जो है 21 मार्च को जा सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। लोकेशन क्या रहेगी तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चेल डिस्ट्रिक्ट सोलन जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और फ्रेंड साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं कैन चेक द नेम ऑफ रिटन एग्ज़ाम ऑन द स्कूल वेबसाइट मेंशन एट पैरा। मतलब आप जो है फॉर्म भरने के बाद आप अपना जो है कुछ समय के बाद आप जो है वेबसाइट पर जाकर चेक कर लें और जो भी जिन लोगों का नाम मेंशन है वो इस फॉर्म में जो है एग्ज़ाम देने के लिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे और इसके बाद भी अगर आपका कोई कमेंट बचता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं विदिन 2 आवर के अंदर आपका रिप्लाई दे दूँगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और फ्रेंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। जय हिंद, धन्यवाद।